हेलो चैम्स, हाउ आर यू चैम्स। आज हम जो है 10th स्टैंडर्ड का 1.3 का स्टार्ट करने वाले हैं। आज देखिए हम थोड़ा सा पहले थ्योरी देख लेते हैं इसकी कैसे करना है। तो अब पहले हम देख लेते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होते हैं। सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होते हैं, तो ये दो ट्रायंगल्स दिए हैं हमको। अब ये सिमिलर है क्या ये बताना है हमें, ठीक है। तो फिगर 1.45 में in triangle ABC and triangle DEF, if A is congruent to D, B is congruent to E and C is congruent to F। देखिए ये दो ट्राइंगल्स दिए हैं ABC और DEF। इसमें बताया है, देखिए दोनों सेम है ना, ये हमने पहली क्लासेस में पढ़ चुके हैं सब। 8th 9th 10th 8th 9th में पढ़ चुके हैं। A और D कॉन्ग्रेंट है, दोनों में सेम लाइन है। बी दोनों तरफ है बी का, और ई का भी 2 है लाइन। सी में 3 है और एफ में 3 है। तो ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, आपको ये बता रहा है कि ये 3 एंगल्स कॉन्ग्रेंट है, ठीक है। तो हमने कैसे करना है, एंड अभी इसके बाद ये हमको बता चुका है। अब देखिए ए बी डी ई के बराबर है, तो ए बी बाई डी ई, और बी सी बाई ई एफ, बी सी बाई ई एफ, नीचे के दोनों भी, ठीक है। ए सी बाई डी एफ, तो ए सी बाई डी एफ, ये आ गया समझ में। देन ए बी सी एंड डी ई एफ आर सिमिलर ट्राइंगल्स। और इसको लिखते कैसे हैं, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ आर सिमिलर इज़ एक्सप्रेस्ड एज, कैसे लिखेंगे ये सब पूरा लिखने की बजाय हम सिर्फ लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी, सिमिलर का साइन है ये, ट्राइंगल डी ई एफ। चैम्स ये आ गया सिमिलर ट्राइंगल्स कैसे फाइंड करते हैं। देखिए अब इसमें है ना 4 तरह के टेस्ट होते हैं, टेस्ट करना होता है। एक टेस्ट के हिसाब से सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स काउंट होते हैं। तो फर्स्ट है ए, पहले है ए यानी एंगल, ए स्टैंड फॉर एंगल एंड एस फॉर स्टैंड फॉर साइड, ठीक है, इतना याद रख लीजिए। तो पहला है ए, दूसरा है ए एंड ए, ठीक है। तीसरा है एस एस एंड चौथा है एस यानी ए यानी एंगल, साइड, साइड। आ गया समझ में। ए क्या के लिए स्टैंड है हमारे यहाँ, एंगल, और एस का के लिए है साइड। तो ए एस और एस कैसे लिखना है बता दूंगी मैं आपको। तो अब देखिए ये हम पहला ले लेते हैं ये इसका थियोरी। ए टेस्ट ऑफ टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, यानी एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। ये आपको 2 ट्राइंगल्स दिए हैं फिगर 1.46 में। ए जो है पी के है, बी जो है क्यू के है, और सी जो है आर के कॉन्ग्रेंट है ये, ठीक है ना। ये कॉन्ग्रेंट हमको दिया, हमको सिमिलैरिटीज प्रूव करना है। For the given correspondence of the vertices when corresponding angles of two triangles are congruent, then the two triangles are similar। क्या बोला है उसने, अगर तीनों भी अगर इसके एंगल्स कॉन्ग्रेंट होते हैं तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। तो हमारे पास कैसे लिखना है इसको, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, ए बी सी एंड पी क्यू आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, ए के बराबर पी है, ए जैसे पहले है इसके साथ में पी आया है, बी के पहले बी है तो क्यू है, और सी है तो आर है, ये एरो से बताया जाता है, ठीक है। इफ़ ए इज़ कॉन्ग्रेंट टू पी, एंगल ए इज़ कॉन्ग्रेंट टू एंगल पी, एंगल बी इज़ कॉन्ग्रेंट टू एंगल क्यू, एंड सी इज़ कॉन्ग्रेंट टू एंगल आर। ये तीनों एंगल के एक के बाद एक ही लिखना है चैम्स। एक के साथ में आप कुछ और नहीं लिख सकते, पी ही लिखना है आपको, बी के साथ में क्यू ही लिखना है, और सी के साथ में आर ही लिखना है, ठीक है ना। यहाँ पे हमने लिख लिया, वैसे ही ए के साथ में पी, ये हमने 8th स्टैंडर्ड में ही कर चुके हैं चैम्स। देन ए बी सी इज़ सिमिलर टू पी क्यू आर, ये कॉन्ग्रेंट है इसलिए सिमिलर हो रहा है, ठीक है। ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम जब इसके वर्किंग करेंगे तो आपको आराम से और समझ में आ जाएगा। चैम्स दूसरा टेस्ट है ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। वी नो दैट फॉर अ गिवन करस्पॉन्डेंस ऑफ वर्टिसेस when two angles of a triangle are congruent to two corresponding angles of another triangle, then remaining angle of first triangle is congruent to the
remaining angle of the second triangle. This means when two angles of one triangle are congruent to two corresponding angles of another triangle, then this condition is sufficient to similarity of two triangles. This condition is called AA test of similarity. यहाँ 2 times A है. देखिए चैम्स, यहाँ पे क्या बताया था हमको, तीनों भी कॉन्ग्रेंट बताया था, लेकिन अगर हमको दिया है सिर्फ 2 ही एंगल बताया है, तो AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से जब 2 कॉन्ग्रेंट है तो तीसरा भी अपने आप कॉन्ग्रेंट हो जाएगा. इसमें तीनों दिए हैं इसलिए 3 बार A आया, एंगल एंगल एंगल. अगर इसमें हमको 1-2 दिया है कॉन्ग्रेंट है और तीसरा नहीं दिया है, तब भी वो AA टेस्ट से कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे. बस यही फ़र्क है AAA और AA में. ठीक है, आई होप ये भी समझ में आ गया होगा. चैम्स तीसरा टेस्ट है SAS टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स. ठीक है, SAS फॉर अ गिवन करस्पॉन्डेंस ऑफ वर्टिसेस ऑफ 2 triangles if 2 pairs of corresponding sides are in the same proportion and the angles between them are congruent, then the 2 triangles are similar. देखिए, अब ये आपको 2 ट्राइंगल्स दिए हैं, इसलिए बताया है कि ये दोनों कॉन्ग्रेंट है. इनके ये वाला भी कॉन्ग्रेंट है, इसके है, और इन दोनों के बीच का एंगल जो है वो भी कॉन्ग्रेंट है. ठीक है, अब ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये एंगल तो दिख रहा है हम लोगों को, ये कैसे ये 1 है और ये 1.5 है, ये 2 है और ये 3, ये कैसे कॉन्ग्रेंट हो सकता है ना. अब पता करेंगे हम इसको, तो कैसे लिखना है देखिए. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ इन ट्राइंगल KLM एंड ट्राइंगल RST, KLM एंड RST ये 2 ट्राइंगल्स है. इसमें एंगल KLM ये एंगल और एंगल RST आर कॉन्ग्रेंट, क्योंकि हमको दिया है ये. ठीक है ना, तो KL/RS और LM/ST आ गया समझ में. KL/RS एंड LM/ST. अब इसकी वैल्यू है वो पुट ऑन कर देते हैं. चैम्स तीसरा टेस्ट है SAS टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स. ठीक है, SAS for a given correspondence of vertices of 2 triangles if 2 pairs of corresponding sides are in the same proportion and the angles between them are congruent, then the 2 triangles are similar. देखिए, अब ये आपको 2 ट्राइंगल्स दिए हैं, इसलिए बताया है कि ये दोनों कॉन्ग्रेंट है. इनके ये वाला भी कॉन्ग्रेंट है, इसके है, और इन दोनों के बीच का एंगल जो है वो भी कॉन्ग्रेंट है. ठीक है, अब ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये एंगल तो दिख रहा है हम लोगों को, ये कैसे ये 1 है और ये 1.5 है, ये 2 है और ये 3, ये कैसे कॉन्ग्रेंट हो सकता है ना. अब पता करेंगे हम इसको, तो कैसे लिखना है देखिए. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ इन ट्राइंगल KLM एंड ट्राइंगल RST, KLM एंड RST ये 2 ट्राइंगल्स है. इसमें एंगल KLM ये एंगल और एंगल RST आर कॉन्ग्रेंट, क्योंकि हमको दिया है ये. ठीक है ना, तो KL/RS और LM/ST आ गया समझ में. KL/RS एंड LM/ST. अब इसकी वैल्यू है वो पुट ऑन कर देते हैं. तो KL की वैल्यू क्या है देखिए, KL की वैल्यू है 1 और RS की वैल्यू है 2. वैसे ही इसकी वैल्यू है 1.5. देखिए, KL/RS है, KL की वैल्यू है 1, RS की वैल्यू है 1.5. वैसे LM की वैल्यू है 2 और RST की वैल्यू है 3. ठीक है ना, ये 1 और 1.5. तो अगर हम इसको ले लेते हैं 1 2 1 ज़ा 2 और 3 1 ज़ा 3 और ये 0.5, यानी अगर 3 को डिवाइड करते हैं 2 से, तो देखिए क्या हो जाता है. 2 1 ज़ा 2, ये 1 आ गया, डेसिमल लगा के 0 कर दिया. 1.5, 2 1 ज़ा 2 और 0.5 लगा के 10 हो गया. 2 5 ज़ा 10. ये 1.1 और 1/5 आया, ये भी 1 और 1/5 है, तो दोनों ये कॉमन है. देयरफॉर ट्राइंगल KLM इज सिमिलर टू RST. कौन सा टेस्ट है ये? SAS. 2 हमको साइड्स मिली हैं, ये साइड्स, और एक जो है एंगल है, ये एंगल है, ये दोनों साइड्स हैं. आ गया चैम्स समझ में. SAS टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स. अब लास्ट है SSS, यानी साइड साइड साइड. साइड 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 टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स में क्या है चैम्स, कि हमको ट्राइंगल्स दिए हैं. देखिए, अब दोनों के
फेजेस भी एक तरफ नहीं है, ये इसके फेजेस एक तरफ थे, लेकिन अब इसके फेजेस भी एक तरफ नहीं है, लेकिन हमको ट्राइंगल की सिमिलैरिटी निकालना है। कैसे? एंगल के साइड्स के थ्रू। फॉर एग्जांपल, इफ इन पी क्यू आर एंड एक्स ट्राइंगल एक्स वाई जेड, for a given correspondence of vertices of two triangles when three sides of a triangle are in proportion of to corresponding three sides of another angle, then the two triangles are similar. अब देखिए क्या बताया उसने कि अगर वर्टिसेस टू ट्राइंगल्स के और थ्री साइड्स एक जैसे होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं, तो ये दोनों सिमिलर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ एनी इन पी क्यू ट्राइंगल पी क्यू आर एंड ट्राइंगल एक्स वाई जेड, इफ़ पी क्यू इज़ by yz is equal to qr by xy and pr by xz, ये आपको दिया है, ठीक है ना। देखिए pq बाय yz, ठीक है, और qr बाय xy और pr बाय xz, ये वाला, ठीक है। देखिए पी क्यू बाय वाई जेड, क्यू आर बाय एक्स वाई और पी आर बाय एक्स जेड, देन ट्राइंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्राइंगल जेड वाई एक्स, ठीक है चैम्स, इतना आ गया समझ में। अब प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स ये देख लेते हैं एक बार। ए बी सी इज इक्वल टू, ए बी सी ट्राइंगल है, रिफ्लेक्स कर रहा है ए बी सी से ही, रिफ्लेक्सिबिलिटी वही सेम प्रॉपर्टी ये भी एक होती है, जब आएगा तो बताती हूँ मैं कैसे है वो। फिर ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ, देन ट्राइंगल डी ई एफ इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी, ये सिमिट्री मेथड है, प्रॉपर्टी ऑफ सिमिट्री। एंड लास्ट वन, इफ ट्राइंगल ए बी सी is similar to triangle DEF and triangle DEF is similar to triangle GHI, then triangle ABC is similar to GHI. It is a transitivity. देखिए अगर ABC DEF के बराबर है, A जो है वो D के बराबर है, मैं ऐसे कन्फ्यूजन में होगा इसलिए बता रही हूँ, और G ये जो है G के बराबर है, D जो है वो G के बराबर है, अगर तो A भी G के बराबर है ना, यही इसने समझाया है आपको। ए जो है डी के सिमिलर है, और पूरे ट्राइंगल के साथ में उसने बताया, मैंने सिर्फ एक वर्ड लेके बताई, ठीक है। इसको ट्रांजिटिविटी कहते हैं, इसको सिमिट्री कहते हैं, इसको रिफ्लेक्सिविटी कहते हैं, ठीक है। तो चलते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट की तरफ। चैम्स फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द गिवन फिगर ए बी सी 75 डिग्री एंड डी ई डी सी एंगल जो है वो 75 डिग्री का है। स्टेट विच टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर एंड बाय विच टेस्ट, ऑल्सो राइट द सिमिलरिटी ऑफ दीज टू ट्राइंगल्स बाय अ प्रॉपर वन टू करस्पॉन्डेंस, ठीक है। देखिए आपको ये फिगर बनाइए, पहले फिगर अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। ये एक ट्राइंगल है, एक दूसरा ट्राइंगल है, ठीक है, एक ट्राइंगल के अंदर दूसरा भी ट्राइंगल है। इसमें ए बी सी जो है 75 का है, और इसमें ये है ए डी सी, ठीक है। ये एक ट्राइंगल है, इसको हम कैसे करेंगे, ये है, ये वाला ट्राइंगल है डी ई सी, और ये है ए बी सी। इसमें ए बी सी 75 का है, इसमें ई डी सी 75 का है। आपको ये दिया है, और उसने क्या पूछा है क्वेश्चन, टू ट्राइंगल स्टेट विच टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर एंड बाय विच टेस्ट भी लिखना है कि इससे सिमिलर है, और उनके टू ट्राइंगल्स के प्रॉपर वन करस्पॉन्डेंस भी बताने हैं आपको। सो लेट्स स्टार्ट। सॉल्यूशन लिख दिया मैंने, आपको क्या क्या दिया है, तो एंगल ए बी सी भी दिया है, ए बी सी 75 है और ई डी सी 75 है, इट्स गिवन। इन ए ट्राइंगल डी सी ई, देखिए ये ट्राइंगल डी सी ई जो है वो एन ए बी सी ए, ये जो है डी सी ई और बी सी ए, ठीक है। अब देखिए पहले तो हमको दोनों भी एंगल सेम है, तो हम लिख लेंगे एंगल ए बी सी एंड ई डी सी इज आर कॉन्ग्रेंट, ठीक है।
तो सी डी ई, डी बीच में आना चाहिए, चाहे पहले ये लिख ले चाहे पहले ये लिख लीजिए। बी बीच में आना चाहिए क्योंकि वो 75 का है, दोनों का नंबर बीच में हमको लेना है। तो ये सी बी ई, सी बी ए और सी डी ई, ये दोनों 75 ईच के हैं। तो हमने लिख दिया ईच मेजर ऑफ 75 डिग्री। यहाँ पे आपको रीज़निंग करना बहुत ज़रूरी है, रीज़न आना चाहिए किस वजह से ये दोनों सेम है। और सी जो है दोनों में आ रहा है, ए बी सी में भी आ रहा है, डी ई सी में भी आ रहा है सी, तो वो चेंज थोड़ी ना होगा। तो ये कॉमन एंगल है, तो एंगल डी सी ई एंड एंगल बी सी ए, ये दोनों जो है वो भी कॉन्ग्रेंट है क्योंकि कॉमन एंगल है। देयरफॉर ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी से ये दोनों ट्राइंगल कॉमन है, ए बी सी एंड डी ई सी। अब देखिए अब तो चैम्स ये फर्स्ट आपका हो गया, क्लियर भी हो गया होगा आई होप, ठीक है ना। अगर पसंद आ रहा है, यूज़फुल लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिल सके, हमको थोड़ा सा मोटिवेट हो जाए कि हाँ बच्चों के समझ में आ रहा है, हम और भी अच्छी वीडियोस बना सकेंगे। लेट्स गो फॉर सेकेंड। आर द ट्राइंगल्स इन द फिगर सिमिलर, इफ़ येस बाय विच टेस्ट। दो आपको ट्राइंगल्स दिए हैं, पूछा है ये सिमिलर है क्या, ठीक है, और किस टेस्ट है। टेस्ट तो आपको हर जगह आएगा, इतने अच्छे से मैं करा दूंगी कि आपको ये रट जाएंगे, ठीक है ना। ठीक है, अब क्या क्या दिया है आपको, ये फिगर्स दी हुई है, आपको अपने से लिखना है। एल एम है 3, एल एन है 5, एम एन है 4। वैसे ही ट्राइंगल आर पी क्यू आर में पी क्यू है 6, क्यू आर है 8 एंड आर पी आर है 10। ये लिख दिया मैंने, है ना, इट्स गिवन, ऊपर ही लिख दिया गिवन। अगर ये सेम है तो देखिए अब आगे बढ़ाती हूँ। एल एम के साथ में एल एम के साथ में पी क्यू ले सकते हैं, है ना, आर पी आर के साथ में एल एन ले सकते हैं और क्यू आर के साथ में एम एन ले सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे लिख दिया मैंने। अब पी क्यू बाय एल एम ले लिया। आप ऐसे भी ले सकते हैं, उल्टा भी लिख सकते हैं, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी आप सोचेंगे टीचर ने ऐसा लिखा है, कोई ऐसा लिख दिया, तो देखिए इधर मैं करके बताती हूँ। एल एम बाय पी क्यू अगर ले लेते हैं, एल एम कितना है आपका 3 और पी क्यू है 6, ठीक है। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, यानी कितना आ गया 1/2। डरिए मत, आगे और है, ठीक है। अब पहले हमने ये वाला लिया था तो इसका भी पहले लेंगे, ठीक है। ये पहले है तो एम एन बाय क्यू आर, एम एन कितना है 4/8, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 1/2। फिर एल एन बाय पी आर, एल एन कितना है, एल एन है 5 और पी आर है 10, 1/2 1/2, यह आ गया 1/2। तीनों भी 1/2 आए हैं। यहाँ पे अगर मैंने उल्टा लिख दिया तो ये 2 हो गया पी क्यू बाय एल एम, तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, क्यू आर बाय एम एन 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ये एल एन बाय पी आर बाय एल एन, तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। यहाँ पे 2 2 आया। ये नंबर सेम आने चाहिए, चाहे आप ऊपर लिखिए चाहे नीचे लिखिए। तो ये फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, ठीक है। तो फ्रॉम 1 2 and 3 ये जो है सबको एक साथ लिख दिया मैंने क्योंकि 2 2 2 आ रहा है। तो पी क्यू बाय एल एम इज इक्वल टू क्यू आर बाय एम एन और एन इज इक्वल टू पी आर बाय एल एन। कौन सा है, ये तीनों भी आपको साइड दिया है ना, कोई भी एंगल नहीं दिया है। तो एस 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 टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, तीनों भी साइड है, ये साइड है, ये साइड है, टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। देयरफॉर ट्राइंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्राइंगल एल एम एन। आगे समझ में क्लियर हो गया चैम्स? ऊपर नीचे लिखेंगे तो भी चलेगा, जैसे भी लिखेंगे, बस यहाँ पे 1 2 3 आपको डालना है, चाहे आपने ऐसे ले लिया। इसलिए बता देती हूँ, ये दोनों तरह से टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेकिन ज़्यादा इसलिए बता देती हूँ कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि अगर हमने ऐसा लिया तो कैसे होगा, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। चैम्स फोर्थ क्वेश्चन है, एज शोन इन फिगर 2 poles ऑफ हाइट 8 and 4 centimeter are perpendicular on ground. If the length of shadow of smaller pole due to sunlight is 6 meter, then how long will be the shadow of the bigger pole at the same time? अब देखिए कंफ्यूज ना होइएगा, इसने ये
फिगर बना के इसको पोल दे दिया है परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड. इट इज़ परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड. इट इज़ ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड. दिस इज़ द बिग पोल, दिस इज़ द स्मॉलर पोल. ठीक है. अब देखिए उसने क्या बताया, ये दे दिया है हमको, तो जो दिया है वो लिख लेते हैं. सॉल्यूशन है PR and AC are two poles. PR and AC are two poles. QR and BC are their shadow respectively. ये respectively shadow आ रहा है AB and BC and QR. देखिए ये ऐसा है, आप खड़े रहेंगे तो आपका शेडो कहाँ आता है, ज़मीन पे आता है ना ऐसे, और ये परपेंडिकुलर है, ऐसे ही आएगा ना आपका शेडो. शेडो हवा में थोड़ी होगा. तो ये ग्राउंड पे आ रहा है शेडो. ग्राउंड, ये देखिए ग्राउंड पे शेडो आ रहा है इसका. आप खड़े हैं तो आपका शेडो ग्राउंड पे ही आएगा ना, परपेंडिकुलर ग्राउंड पे शेडो आ रहा है. ये ऐसे बना दिया. ठीक है ना. देयर शेडो आर कास्ट एट द सेम टाइम. सेम टाइम पे दोनों का इतना आ रहा है. ये 6 पे आ रहा है, ये x बोला है, तो आपको यही फाइंड आउट करना है. ठीक है. चैनल इतना समझ में आ गया. ये स्मॉलर पोल है, ये बिगर पोल है. ये 8 मीटर का है, ये 4 मीटर का है. इनका शेडो जो है वो 6 मीटर आ रहा है. इनका शेडो आपको पूछा है. ठीक है. चलिए स्टार्ट करते हैं. लिख लिया हम लोगों ने. PR = 4 दिया है, लिख लिया PR 4. AC जो है 8 है, QR जो है 6 है, एंड BC आपको फाइंड आउट करना है. ये हमको गिवन दिया है, मैंने लिख दिया ये सब. अब जैसे हमको बताया है 2 आर द सिमिलर्स, दे आर सिमिलर्स. ठीक है. परपेंडिकुलर ग्राउंड दोनों सेम है, तो दोनों भी परपेंडिकुलर है ग्राउंड पे. एक ही टाइम पे पूछ रहा है उनका क्या टाइमिंग पे इनका शेडो क्या आएगा, तो ये जो है सिमिलर है. अब सिमिलर कैसे है, तो PQR एंड ABC आर सिमिलर्स. अब PR देखिए, ये PR बाय AB, ये सॉरी PR बाय AC, और ये आपको पूछा है ना, जो चीज़ बताया है उसी को लेना होता है. तो PR बाय AC एंड QR बाय BC. तो ये ले लिया मैंने यहाँ पे. PR बाय AC = QR बाय BC. अब जो वैल्यू दिया है, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल आर इन प्रोपोर्शन, ये लिखना है आपको, है ना चैम्स. अब PR की वैल्यू लिख लिया, AC की वैल्यू लिख दिया, QR की वैल्यू लिख दिया, BC की वैल्यू लिख दिया. जो वैल्यू दिए हमको लिख दिया. PR = 4, AC = 8, QR = 6 एंड BC = x. इधर तक पहुंचने के बाद में फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4 × x = 6 × 8. ठीक है. x = इधर 6/8 इधर ही रहा, 4 नीचे गया क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन में चला गया. 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8. तो क्या है आपके पास 6 × 2 यानी 6 × 2 = 12. x कितना आ गया आपका 12. ठीक है चैम्स. यानी BC आपका है, ये BC फाइंड आउट करना था ना. BC = 12. Therefore the length of the shadow of the bigger pole is 12 मीटर. आ गया चैम्स. कितना इजी था ना. ठीक है. आ गया. आपने ये सिमिलर ट्राइंगल्स के इससे प्रोपोर्शन से आपने सॉल्व कर लिए. ये भी आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा. अगर कुछ फिर भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करिए, उसमें हेजिटेट ना करिए, ताकि और आने वाली वीडियो में अच्छी बना सकूँ. चैम्स क्वेश्चन नंबर 4 दिया है. इन ट्राइंगल ABC, AP इज़ परपेंडिकुलर ऑन BC, AP इज़ परपेंडिकुलर ऑन BC. ठीक है. AP जो है BC पे परपेंडिकुलर है, और BQ परपेंडिकुलर है AC पे. ये BQ AC पे परपेंडिकुलर, यानी दोनों 90 के एंगल्स बना रहे. परपेंडिकुलर होना है यानी 90 के एंगल्स बनाना. ठीक है ना. और आपको ये बताया है BPC, P जो है B और C के बिटवीन में है, और AQC, Q जो है A और C के बिटवीन है. देन प्रूव दैट ट्राइंगल CPA, देखिए CPA ये वाला, और CQB ये वाला, ये एक और ये एक. ठीक है ना. ये दोनों सिमिलर है. इफ़ AP इज़ 7, BQ इज़ 8, BC इज़ 12, देन फाइंड AC. आपको AC फाइंड आउट करना है. ठीक है चैम्स. करते हैं स्टार्ट. फाइंड आउट करेंगे मिलके. ठीक है ना. सॉल्यूशन है इन ट्राइंगल CPA एंड CQB, क्योंकि
ये 90 के हो रहे हैं दोनों भी, तो इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा, CPA एंड CQB, CQB एंड CPA। पहले तो क्या क्या होगा बताइए। ये तो देखिए एक 90 के दोनों आ रहे हैं, ये ट्रायंगल हो गया, फिर C दोनों में भी आ रहा है, ये कॉमन एंगल हो गया, तो कौन सा है बताइए, AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। अब लिखना कैसे है देखिए, कितना आ गया समझ में ना, इजी है बहुत। अब देखिए इन ट्रायंगल CPA एंड ट्रायंगल CQB, एंगल CPA इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CQB, ईच एंगल ऑफ मेजर 90, CPA एंड BQC दोनों भी 90 के हैं, तो ये एक एंगल हो गया, ईच एंगल इज ऑफ मेजर ऑफ 90। ठीक है चैम, से लिख लिया मैंने। फिर दूसरा क्या है, ACP इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ACP इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BCQ, ACP और BCQ, C दोनों में बीच में आना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, कॉमन एंगल है, तो दो मिल गए हमको, तो AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से दोनों ट्रायंगल, यानी जो ट्रायंगल हमको पूछा है एंगल CPA एंड सिमिलर टू एंगल CQB, इजी हो गया ना, ये हो गया आपका एक सॉल्व हो गया। अब आपको AC फाइंड आउट करना है ना, तो जो चीज़ फाइंड आउट करनी है और जो चीज़ दी है उसको ले लिया जाता है चैम्स। तो आपको क्या क्या दिया है, एक तो AP दिया है 7 का, BQ दिया है 8 का, ऐसे ही दिया है ना, AP दिया है 7 का, AP 7 है और BQ 8 है, और आपको BC दिया है, AC फाइंड आउट करना है। जो एंगल्स दिए होते हैं उन्हीं को लिया जाता है, तो यहाँ पे लिखना है करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, क्या है, AC बाय BC एंड AP बाय BP। देखिए AC बाय BC और AP बाय BQ, ये BQ है या QB। ठीक है, अब जो दिया है उसकी वैल्यू लिख लेते हैं। AC नहीं दिया, AC ऐसे लिख दिया, BC 12 है, AP 7 है और BQ जो है 8 है। ठीक है, ये लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, AC इंटू 8 इज इक्वल टू 12 इंटू 7। अब देखिए ये लिख दिया, 12 इंटू 7 एक तरफ, AC फाइंड आउट करना है, AC इज इक्वल टू 12 इंटू 7 मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ पे डिवीजन में। अब ये कैसे डिवाइड करेंगे, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12। अब ये कुछ भी नहीं जाता है चैम्स, तो 7 3 ज़ा 21, 3 इंटू 7 कितना होता है, डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया 21/2। इसको कैसे लिखते हैं, ऐसे कर लीजिए चाहे ऐसे कर लीजिए, सेम आएगा, 2 1 ज़ा 2, ये 0, ये 1 आ गया नीचे, 1 छोटा नंबर है, डेसिमल लगा के 2 5 ज़ा 10 हो गया, सॉरी 2 10 ज़ा 20 होता है ना, 2 10 ज़ा 20। ठीक है, फिर ये 1 लेंगे, 1 बचा इसमें से, तो ये आ गया आपका 10.5, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं चैम्स ना, 21/2। अब बड़े हो गए, ऐसे डिवीजन मत बनाइए, 2 1 ज़ा 2, 2 10 ज़ा 20, 21 में से 20 गया तो 1 बच गया, डेसिमल लगा के 0 कर दिया, 2 5 ज़ा 10, ये हो गया आपका 10.5 यूनिट्स। ठीक है ना चैम्स, AC कितना आ गया आपका 10.5 यूनिट्स। आई होप ये बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सम्स के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको आराम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स में शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।